देखो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ के बारे में जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला प्रश्न होता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इस यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला की इमारत है, जो दान में दी थी जॉन डी रॉकफेलर ने। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, उसने दिया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। जो 193वां देश कौन सा है? वो दक्षिणी सूडान है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो स्पीड से याद होने चाहिए, सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। जैसे यूएनओ की भारत सदस्य कब बना था? तो 1945 में बना था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ का संविधान चार्टर में कितने कुल अनुच्छेद है? तो 111 तो अनुच्छेद हैं उसमें, और 19 अध्याय हैं टोटल। और एक पूछा जाता है कि यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो 6 लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश हैं। और इसकी जो कार्यकारी लैंग्वेज कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। और यूएनओ की जो कार्यपालिका होती है उसको हम सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, जिनमें आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं और आपके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य जितने भी होते हैं उनका कार्यकाल आपके 2 वर्षों का होता है। और फटाफट स्पीड से याद करो, जैसे सुरक्षा परिषद के 5 जो स्थायी सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और रूस है। ये उसके आपके स्थायी सदस्य हैं। और सुरक्षा परिषद को ये आपके दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, जो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और एक इसमें वीटो की पावर भी दी जाती है जो स्थायी सदस्य हैं उनको। तो वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमेरिका ने किया था, शायद 1971 में किया था, रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। और ये वीटो क्या होती है? ये स्थायी सदस्य देशों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति होती है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश भी रूस है। सबसे ज़्यादा रूस ने किया, सबसे पहले अमेरिका ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल आपके बॉडीज़ कितनी हैं? तो 6 बॉडीज़ हैं। 6 बॉडीज़ हैं, जो कि आपके मैं अभी डिटेल में बात नहीं करूँगा, अगली वीडियो में बात कर लूँगा। और जैसे ये एक सवाल पूछा जाता है कि यूएनओ का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान महासचिव होता है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है कि यूएनओ के जो प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो कौन बने थे? वो त्रिगवेली बने थे, जो कि नॉर्वे देश थे, नॉर्वे देश के थे जो त्रिगवेली थे। नॉर्वे यूरोप का देश है। और एक पूछा जाता है कि यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन बने थे? तो यूथोंट थे, जो वर्मा यानी म्यांमार से थे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन से हैं? तो वो का आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो 2017 से हैं, जो पुर्तगाल देश के हैं। और एक न्यायालय के बारे में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। हैग नीदरलैंड में हुई थी, वहीं उसका मुख्यालय है। और ये जो न्यायालय होता है इसमें आपके न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्षों का होता है। ये भी पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि आपके 1953 में बनी थी शायद। यूएनओ में प्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी जी थे। ठीक है, काफ़ी ब्रिलियंट और लीजेंड व्यक्ति थे। और यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एमएस सुब्बलक्ष्मी थी, जिन्होंने आपके 1966 का टाइम था, उस टाइम पे ये प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार से यूएनओ के बारे में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने कवर कर दिए हैं। आप इसको वीडियो को 2-1 बार और देख लीजिए, आपको पूरा यूएनओ याद हो जाएगा। धन्यवाद।